दिवाली का दिन था। शहर की एक पुरानी गली, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्षों से साथ रहते थे, आज फिर रोशनी से जगमगा रही थी। हर घर के बाहर दिए जल रहे थे, बच्चे मिठाइयां बांट रहे थे और लोग प्रसन्न थे। गली के एक सिरे पर रमेश, एक हिंदू मिठाई वाला रहता था, और दूसरे सिरे पर अहमद चाचा, एक ईमानदार मुसलमान मोची। दोनों की मित्रता सबके लिए मिसाल थी। गली के बीच एक वृद्ध फकीर भी था, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, जिसे सब बाबा कहते थे। हर साल दिवाली और ईद दोनों पर लोग उनसे मिलते और आशीर्वाद लेते थे। शाम ढलते ढलते रोशनियों और आवाजों का सिलसिला बढ़ता गया। रमेश के घर के बाहर रंगोली बनी थी, दिए जगमगा रहे थे। उसका छोटा बेटा मनु पटाखे जला रहा था और अहमद चाचा मुस्कुराते हुए देख रहे थे। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, अहमद के बेटे रेहान ने रमेश के दिए तोड़ दिए। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने देखा नहीं, पर सबने मान लिया। कुछ नौजवान रमेश के साथ अहमद के घर की ओर बढ़े। शोर मच गया, इन लोगों को हमारी दिवाली से जलन है, इनकी वजह से हमारी खुशी मिट्टी में मिल गई। अहमद चाचा समझाने की कोशिश करते रहे, भाइयों, हमने कुछ नहीं किया, ये गलत फहमी है। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे गली दो हिस्सों में बंट गई, हिंदू और मुस्लिम। रोशनी के बीच नफरत का अंधेरा फैल गया। तभी फकीर बाबा आगे बढ़े और बोले, रोशनी तभी रोशन होती है जब सबके घर एक साथ जलें। अगर किसी की खुशी तोड़कर अपनी बनाओगे तो वह दिवाली नहीं, अंधेरा है। लेकिन लोग उस वक्त सुन नहीं रहे थे। गुस्सा ज्यादा था, समझ कम। धक्का मुक्की और तोड़ फोड़ के बीच पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर शर्मा और सब इंस्पेक्टर खान ने दोनों तरफ के लोगों को रोककर थाने ले गए। थाने में सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। रमेश बोला, उनके बेटे ने पटाखा फेंका। अहमद बोले, साहब, हमारे घर वाले तो नमाज पर थे। इंस्पेक्टर शर्मा चुप रहे, फिर बोले, कोई तीसरा शख्स है जो इस दंगे से फायदा उठाना चाहता है। असली गुनहगार वही है। पुलिस ने गली के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे। उन्होंने देखा, एक आदमी रात के अंधेरे में पटाखा जलाकर रमेश के घर की ओर फेंक रहा था। चेहरा साफ दिख रहा था। वह रेहान नहीं था, वह सलीम था, एक पुराना दुश्मन। सलीम वही था जिसे अहमद चाचा ने सालों पहले चोरी करते पकड़ा था और दुकान से निकाल दिया था। तब से उसके दिल में जलन थी। दिवाली की रात उसने बदला लेने का मौका देखा। उसने पटाखा फेंककर दोनों समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की, ताकि अहमद बदनाम हो जाए। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में सलीम रो पड़ा, मैं बस अहमद से बदला लेना चाहता था, मुझे नहीं पता था पूरी गली जल जाएगी। इंस्पेक्टर शर्मा ने सख्ती से कहा, तेरे बदले ने सिर्फ अहमद को नहीं, इंसानियत को भी चोट पहुंचाई। सलीम को जेल भेज दिया गया। अगली सुबह पुलिस ने दोनों समुदायों को गली में बुलाया। इंस्पेक्टर खान बोले, देखो, नफरत ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तुम्हारा दुश्मन कोई धर्म नहीं था, दुश्मन तुम्हारा शक था। रमेश शर्मिंदा होकर अहमद के पास गया और बोला, भाई, मुझसे गलती हुई, मैंने बिना सोचे तुम पर इल्जाम लगाया। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। गलती सबसे होती है, इंसान वो है जो उसे स्वीकार करे। तभी फकीर बाबा आगे आए। उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना दिया निकाला और बोले, यह दिया अब दोनों घरों के बीच रखा जाएगा। इसकी रोशनी किसी एक धर्म की नहीं, इंसानियत की है। दोनों ने मिलकर वह दिया गली के बीच रखा। धीरे धीरे सबने अपने घरों से दिए लाकर उसके चारों ओर रख दिए। देखते ही देखते पूरी गली रोशनी से भर गई। बाबा मुस्कुराए और बोले, दिवाली केवल दिए जलाने का त्योहार नहीं, दिलों के अंधेरे मिटाने का वक्त है। जब रोशनी सबके लिए हो, तभी उसका अर्थ है। उस दिन के बाद से वह गली रोशनी गली कहलाने लगी। नफरत आग है, जो जलती है तो दोनों तरफ को भस्म कर देती है। इंसानियत रोशनी है, जो एक बार जल जाए तो अंधेरा कभी जीत नहीं सकता।